नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे प्रकरण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे भारतीय अवाम ताकत दल जिस नज़रिए पर बल देता है और जिस नज़रिए की अपेक्षा करता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से या अपने आदरणीय भारतीय अवाम से कि वो हर चीज़ को राष्ट्रभक्ति और मुल्क परस्ती और भारत राष्ट्र की मजबूती को दृष्टि में रखते हुए वो सोचें और विचार करें। तो राम जन्मभूमि का पूजन का कल आयोजन हुआ। काफ़ी लोगों ने मिश्रित प्रक्रिया दी, काफ़ी लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। हमसे भी लोगों ने पूछा, कुछ फ़ोन आए थे, तो उनको जो भारतीय अवाम ताकत दल का जो नज़रिया है कि जो हमारे अमर शहीद रहे हैं, जरा ध्यान इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, उन्होंने पंथ को यानी ये जो हिंदुत्व है, सनातन है, इस्लाम है और आपका ईसाई है और सिख पंथ है, इसको अपने जज्बों से हमेशा दूर रखा। इस तथ्य को हमेशा इस तथ्य को के महत्व को समझने की आवश्यकता है। भगत सिंह तो इस पचड़े से दूर रहने के लिए वो नास्तिक भी बन गए थे। तो क्योंकि उनके लिए मुल्क और देश सर्वोच्च था, सब कुछ था। अब जो हमसे लोगों ने पूछा कि भाई कि ये राम जन्मभूमि के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो हमने उनसे कहा कि हम प्रभु राम मेरे दिल में बसते हैं और जिनके दिल में प्रभु राम बसते हों, खुदा बसते हों, वाहेगुरु या गॉड बसते हों, उनको किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर में जरा भी जाने की आवश्यकता नहीं। वो अपने मन में प्रभु राम को, खुदा को, वाहेगुरु को, गॉड को रखें और उनके जो बंदे हैं, प्रभु राम के जो बंदे हैं, खुदा के जो बंदे हैं, वाहेगुरु के जो बंदे हैं, गॉड के जो बंदे हैं, उनकी खिदमत की सोचें, उनको दिल में रखें कि भाई कि उन्हीं की ताकत से, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। इस जज्बे की आवश्यकता बहुत है और उसके लिए किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर में जाने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि जो राम जन्मभूमि या जो मंदिर का है वो एक आस्था का केंद्र है, बन रहा है, देश को भी प्रसन्नता है और हमको भी प्रसन्नता है। लेकिन ये प्रसन्नता द्विगुणित या कई गुना तब होती
जब ये सौहार्द के साथ होता। हमारी बात से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सौहार्द के साथ ये नहीं हुआ। सबको याद रखना चाहिए कि आपसी सहमति और सौहार्द के लिए यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौके दिए थे। चीफ जस्टिस JS खेहर ने बराबर इस चीज़ का प्रयास किया था कि चूँकि ये मामला बड़ा संजीद है, आस्था से जुड़ा हुआ है, आपस में लोग एक सहमति बनाए, सौहार्द बनाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था और रंजन गोगोई का भी शुरुआती प्रयास यही था। लेकिन पूरे दौर में जो कट्टरवादी तत्व हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, कट्टरवादी तत्व हैं, जो हैंकड़ीवाद हैं, उनका बोलबाला हमेशा स्थापित रहा। उसके विस्तार में यदि कोई हमसे पूछेगा, अब किसी भी जगह जो है बेबाक रूप से बताने के लिए मैं या भारतीय आवाम जनता दल बिल्कुल तैयार है, लेकिन कट्टरवादी तत्वों का और हैकड़ी वालों का बिल्कुल इसमें वर्चस्व रहा, दबदबा रहा, बोलबाला, और जिससे भारतीय समाज में इस विषय पर सौहार्द की यानी की बहुत बड़ी कमी थी। मैं ये नहीं कहता कि कट्टरवादी तत्व सिर्फ एक ही आस्था या हिंदू सनातन आस्था में ही हैं। कट्टरवादी तत्व जो है और भी आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हैं, इससे इनका नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनकी गतिविधि से उन कट्टरवादी तत्वों को जो दूसरे आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हैं, उनको ताकत मिलती है, उनको हवा मिलती है। तो सौहार्द होता तो कुछ और भी दुनिया के सामने वो मिसाल जो है वो पेश की जाती। और ज़्यादा नहीं, भारतीय जनता दल का इस विषय में बिल्कुल एक दृढ़ विश्वास है कि जहाँ दो चीज़ों पर, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो चाहे गिरजाघर हो, ये इसी प्रकार से, और इनका क्या नाम है, जो पारसी हैं उनको शायद उनको सैनेगॉज कहते हैं, सैनेगॉज। तो कहा जा रहा था कि मंदिर या मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सैनेगॉज जो भी हो, ये आस्था के केंद्र होते हैं और इनको क्षत पहुंचाने को तोड़ना महापाप होता है। भूतकाल में मंदिर तोड़े गए होंगे, वो सभी महापाप हैं। विश्व में या अक्सर लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, वो सभी गलत है। तो यदि मंदिर तोड़ना गलत है सिर्फ इसलिए वो आस्था का केंद्र है, मस्जिद का ढांचा ढाना भी उतना ही गलत है। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता दल फिर से कह रहा है कि भारतीय जनता दल से कुछ लोग, कुछ तत्व असहमत हो सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता दल हमेशा भारत राष्ट्र के हित में, भारतीय समाज के सौहार्द के हित की बात करेगा। वो वोट की चिंता नहीं करता है, सिर्फ चिंता करता है भारत राष्ट्र की और अपने आवाम की और भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए। तो सौहार्द की बहुत बड़ी कमी रही। कुछ लोग अब ज़्यादा विस्तार से नहीं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, वो आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक नागरिक के नाते, एक संगठन के नाते जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, जिसकी आवश्यकता है, वो भारतीय जनता दल हर मौके पर कहेगा और कहता रहेगा।
तो पहली चीज़ है कि ये जो संस्थाएं हैं, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा और ये जो है आपके गिरजाघर, ये आस्था के केंद्र हैं। इनको क्षति पहुंचाना, इनको नुकसान पहुंचाना, इनको गिराना महापाप होता है। तो उसी दृष्टिकोण से मान लीजिए किसी सनकी ने, किसी दुष्ट ने, किसी ने महापापी ने राम के मंदिर को गिराया, वो महापापी था। तो अब इस लोकतांत्रिक परिवेश में, लोकतांत्रिक माहौल में फिर वो 500 साल वाली पागलपन, 500 साल पीछे वाली पागलपन, वही दुष्टता, वही महापाप करना, उसी के बदले में कभी भी उचित ठहराया नहीं जा सकता। अब इसका विकल्प क्या हो सकता है? भारतीय वामता के दल पर बस तमाम विचार हैं, यह हो सकता था, लेकिन अब वहाँ चूँकि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, अब उस पर इससे आगे यानी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है कि सौहार्द की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। हैंकड़ीवाद और कट्टरवादी तत्वों का जो दबदबा रहा, उससे देश के सौहार्द में बहुत बड़ी कमी आई और इससे राष्ट्र कमज़ोर होता है। ये सभी को सोचना चाहिए। कोई कट्टरवादी तत्व क्या कहता है, क्या करता है, 500 साल पीछे किसी ने क्या किया, वह इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कभी भी उदाहरण नहीं बन सकता। रामायण को लोग आदर्श मानते हैं, तो आदर्श प्रभु राम है, रावण नहीं है। रावण की कृति आदर्श नहीं है। तो एक तो ये, और दूसरा जो है, मंदिर से जो है 10 कोस मस्जिद का बनना, ये क्या दिखाता है? एक तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यदि दो आस्था के केंद्र यदि आसपास में हों, तो क्या इनके इस वचन को नुकसान होगा? लेकिन वही पाखंड, यदि हम भारतीय वामता के दल कहता है कि हम सभी लोग बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। और ये भी चेतावनी दिया था कि हम लोग बराबर हैं, हम लोग समान हैं, हम लोग एक ही हैं। यह बात सामंतशाही दृष्टिकोण पालने वालों को और उनका अनुसरण करने वालों को उनको अच्छी नहीं लगती है। और ख़ासकर ये जो पार्टियां हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, और ये बीजेपी, कहना गलत नहीं होगा, ये दोनों के दोनों जो है सामंतशाही दृष्टिकोण वालों से का इसमें काफ़ी बहुलता है, भरमार है। तो इनको जो है, जो भारतीय वामता का दल ये भारतीयता के आधार पर एकता, समानता और सबको बराबर समझना, सबको एक समझना, सबको भारतीय समझना, इनको रास नहीं आ रहा है, इनको पसंद नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये इसका विरोध करते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी वाले जो है राष्ट्रवाद का भी वो दम में भरते हैं, उसका झंडा लेके दौड़ते हैं और उसका मुखौटा वो लगाए हुए हैं। तो मुखौटा यानी बहुत ही छली कपटी है। तो प्रभु राम के मंदिर से 10 कोस मस्जिद का होना, ये कभी भी मोदी जी के उस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को परिलक्षित हरगिज नहीं करता है। ये सबका विश्वास है, तो दो विश्वास के केंद्रों में इतनी 10 कोस की दूरी जो है वो मेल नहीं खाती है मोदी जी। यदि मंदिर और मस्जिद साथ में हो और कोई भेद ना हो, तो वो मेल खाती है, और वो पूरे भारतवर्ष के लिए भी, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा पैगाम है। इन विषयों का जब भी मौका आएगा
अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में, अपने 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 भारतीय आवाम के बीच में सब विस्तार से बताएगा कि सौहार्द को यदि स्थापित करना है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अच्छा, और इसके अलावा अब जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको मौका मिलता है। वो असदुद्दीन क्या बोला था, हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई। भारतीय आवाम ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से कितनी बार बताया है ये हमारा देश जो है भारत राष्ट्र है और भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। असदुद्दीन महोदय ये झूठ मत बोलिए, आप वकील हैं और हिंदू राष्ट्र कतई नहीं है। वो मोहन भागवत तो झूठ बोलता है और उसके झूठ बोलने का यह अपना राष्ट्र, अपना भारत राष्ट्र बड़ा खामियाजा भुगत रहा भी है। बीजेपी के काफ़ी लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उससे जो है जो भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया है कि देश के दुश्मनों को, देश विरोधी ताकतों को इस तरह का वक्तव्य जो है वो ताकत देता है और उनकी गतिविधियों को भी जो है वो हवा देता है। ये बराबर बताया गया है। तो असदुद्दीन महोदय आप वकील हैं और भारत का संविधान की ताकत से आप अवगत नहीं है। जब तक भारत का संविधान इस देश में है, दुनिया की कोई ताकत इसको हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट या वायुगुरु वाला स्टेट या क्रिश्चियन स्टेट जो इसको बना नहीं सकता। हाँ, ये जो इस तरह से जो मोदी जी इन कार्यक्रमों में जाते हैं, आदरणीय मोदी जी जाते हैं, आदरणीय योगी जी जाते हैं, इसके विषय में भी भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया था कि संवैधानिक पदों पर जो आसीन हैं उनका किसी भी पंथ विशेष के, देखिए भारतीय आवाम ताकत दल बराबर इस बात को कहा है कि हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, इनको धर्म मत कहिए, इनको धर्म कहना छोड़िए, ये पंथ हैं। धर्म के विषय में बराबर भारतीय आवाम ताकत दल ने कहा कि धर्म का अर्थ होता है फर्ज। लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये धर्म है, आपका ये धर्म है, आपका ये राज्य धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। तो धर्म से मतलब होता है फर्ज। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा आचरण और व्यवहार क्या है, और इस सब का समुच्चय भी धर्म कहलाता है। इसलिए प्रत्येक देशवासी को, इस देश के प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतीय को, भारतीय भाई बहन को राष्ट्र धर्म निभाना। राष्ट्र धर्म के भी विषय में बताया गया है कि अपने मुल्क की चिंता करें, हमारा मुल्क भारत कैसे मजबूत रहे, कैसे महफूज रहे, और अपनी आवाम, हमारी जो 135 करोड़ आवाम है, बगैर किसी भेदभाव के, ये 135 करोड़ हाँ अपनी आवाम, लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसमें उन तत्वों को भी बाहर कर देना होगा जो इस भावना को पनपने नहीं दे रहे। वो इसी पर अड़े हैं कि गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो मुस्लिम हैं, गर्व से कहो ठाकुर हैं, गर्व से कहो ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो तमिल हैं। ऐसे तत्वों को की गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है। ऐसे तत्वों की इस तरह की कारगुजारियों को और इस तरह का जो जहर फैलाते हैं उसको कुचलने के लिए बाकी हर एक भारतीय भाई बहन के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश के लोगों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझे, बगैर किसी भेदभाव के, कि वो हमारी ही तरह, हमारे ही बराबर और सम्माननीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, और एक और हमारा उनसे जो नाता है, जो रिश्ता है, जो आकर्षण है, जो बंधन है, कि हमारे वो भारतीय भाई हैं। ये भावना बहुत जरूरी है। ये भावना किसी मंदिर के बनाने से भी अधिक जरूरी है, किसी मस्जिद के बनाने से भी अधिक जरूरी है। तो
असदुद्दीन का ये बोलना कि हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई, तो अब उसकी बेवकूफ़ी पर भारतीय अवाम ताकत दल को हंसी ही आ सकती है कि वो महोदय वकील है और फिर भी इस तरह की झूठ बात, मतलब जो झूठ मोहन भागवत बोलता है वही असदुद्दीन वो वसीम बोलता है। कोई उसका मतलब नहीं है, सिर्फ अपना एक स्वार्थ साधना, इस समाज में भेद विभेद पैदा करना। कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि कोई मदनी करके, महमूद मदनी, वो करा कि हमारे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो बदल लेंगे। क्या बदल लेंगे आप तो उसी श्रेणी में हो गए जिस श्रेणी में वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो यूट्यूब पर तमाम गंदगी फैला रहा है, कह रहा है कि वो हिंदुत्व और गजवाए हिंद आ रहा है, दारुल इस्लाम आ रहा है, ये तो बोल रहा है। तो उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में वो भी कभी कभी बोलता है असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन कि इतने लोग 10 करोड़, वो 50 करोड़, मैंने बाकी लोग भारी होंगे, 15 मिनट के लिए जो है पूरी सेना छोड़ दो तो देखो हम क्या क्या मारकाट मचाते हैं। तो देश को ऐसे असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता दल बराबर ये चेता रहा है, सावधानी बरतने की कर रहा है कि हर आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी तत्व हैं और वो कट्टरवादी तत्व जो है पूरे उस पूरे भारतीय भाई बहनों के समाज में हावी होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर हावी होना चाहते हैं। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो पूरे, हालांकि उनकी जो कट्टरवादी तत्वों की संख्या बड़ी कम होती है, उनका हिस्सा बड़ा कम होता है, मुश्किल से 5% या 5% से भी कम होते हैं, लेकिन वो पूरे समाज पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, तो उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं मुश्किल से 5% से भी कम होंगे, लेकिन पूरे समाज पर जो है, पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर वो हावी होना चाहते हैं, अपना दबदबा, अपना बोलबाला स्थापित करना चाहते हैं। और वही हाल जो है वो ईसाई पंथ की है या सिख पंथ की है, लेकिन ज़्यादा समस्या जो है ये इन्हीं दोनों से है, हिंदू सनातन और इस्लाम में जो कट्टरवाद। और ये भी विशेषता है कि कुछ अपवादों को छोड़ करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं या सामाजिक तत्व हैं उसको बीजेपी पालती है, आरएसएस पालती है और कुछ पालते हैं। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, ये पार्टी। और ये जो पार्टियां इन असामाजिक तत्वों को, कट्टरवादी तत्वों को जो पालते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल खास करके चुनाव के वक्त करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे करते हैं। और दुख इस बात का है कि हम भारतीय भाई बहन ऐसी ही जो पार्टियां हैं, कौन पार्टियां जो इस तरह के कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को पालती हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। ये हमसे सबसे बड़ा अपराध हुआ था। तो जो बीत गई सो बीत गई। ये जो पार्टियां खास करके हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, उसके साथ वाम दल, तो इनकी आस्था कभी भी इस मुल्क में है ही नहीं। हमेशा देश विरोधी, वो चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर इस देश को कमज़ोर करने का
वो उनका एजेंडा चलता है। मुखौटा कुछ भी रहे, मुखौटा वो गरीब का, अल्पसंख्यक का बोलते रहते हैं, सेकुलरिज्म और हिंदू राष्ट्र का विरोध, ये सब उनके मुखौटे हैं। लेकिन मुख्य उनका जो एजेंडा है इस देश को अंदर से कमज़ोर करना, चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग में। तो समझ जाइए कि ये आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, और ये वाम दल और ये बीजेपी, इनको ताकत देना, इनको वोट करना देश के लिए बहुत खतरा है। इसी बीच भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ कुछ इस जो मुहिम चला रहा है भारतीय जनता दल, देश में भारतीयता के आधार पर एकता, सौहार्द, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत की जो कोशिश कर रहा है यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से, उसके कुछ उत्साहवर्धक और सुखद परिणाम भी आ रहे हैं और उसके संदेश भी आ रहे हैं, उसकी सूचनाएं भी मिल रही हैं। और सबसे सुखद वाली बात है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में काफ़ी लोगों के इस तरह से संदेश आ रहे हैं और वो इस नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को गद्दार मानना शुरू कर दिए और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो इस देश के लिए सबसे अभिशाप है, इस रूप में वो समझना मतलब इस काकस के मोह जाल से उसका मोह भंग करके अब इनको गद्दार भी मानना शुरू कर दिया। ये बहुत ही शुभ संकेत है और भारतीय जनता दल ऐसे भारतीय भाई बहनों का के जज्बों को विनम्रता के साथ सलाम करता है। और इसके साथ साथ हमारे और भी जो भारतीय भाई बहन हैं, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो बीजेपी जो भावनात्मक जो शोषण करती है और खास करके पंथ से संबंधित जो भावनात्मक शोषण करती है, इस शोषण की साजिश से बाहर आए। जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज जीएनपीसी के मोह जाल से बाहर निकल सकते हैं, तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद और पंथ विशेष के भावनात्मक शोषण की साजिश के जाल से वो भी निकल सकते हैं और उनको भी निकलना चाहिए। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बराबर बताने की कोशिश की है कि देश में भारतीयता आधारित एकता की जो रीढ़ की हड्डी है या जो स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुदंड है, वह है हिंदू मुस्लिम एकता। और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से, चाहे 1857 की लड़ाई हो चाहे कोई भी हो, इतनी हर वक्त जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उसको तोड़ने के लिए तत्व जो विद्यमान है वो भी हमेशा सक्रिय भी रहे, हावी भी रहे, और उन्होंने बहुत नुकसान किया है। देश भी बटा है, देश बटने के बाद भी उन सबों की गतिविधियाँ गई नहीं। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि सबसे पहले वो अपने जो पंथ से संबंधित जो भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, उसी प्रकार जो है उनके
उनके प्रभाव से, उनके दबदबे से, उनके वर्चस्व और उनके डोमिनेंस से बाहर आए। ये बहुत जरूरी है। और पांथिक पद विशेष से संबंधित भावनाओं में बहने से बेहतर है राष्ट्र की सोची जाए। और राष्ट्र यदि मजबूत रहेगा तो हमारा राम मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, और हमारे और भी आस्था के केंद्र मस्जिद और भी सुरक्षित रहेंगे। भारत राष्ट्रीय कमज़ोर रहेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये सभी को जानना है। भारतीय जनता दल सिर्फ जो है भारत राष्ट्र और उसकी मजबूती और कैसे वो शौर्यवान बने, कैसे वो कीर्तिमान बने, कैसे उसका नाम चमके, और हमारे भारतीय भाई बहनों में कैसे वो अखलाक, मोहब्बत, भारतीयता आधारित और भाईचारा और आपसी स्नेह, श्रद्धा, प्रेम स्थापित हो, और फिर वो आरक्षण रहित वातावरण में, और जो हमारे माने साधन विहीन है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ये सरकार या स्टेट उनको भरपूर आर्थिक मदद दे। और भारतीय जनता दल वो देने की व्यवस्था अवश्य करेगा। वो अपना परिश्रम करें, मेहनत करें, काबिल बने, और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन से, ओहदे से, स्थितियों से जो है ये आवाम की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, और मुल्क को मजबूत करें। मुल्क का नाम और सब कुछ इसी मुल्क में मौजूद है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हमारे मुल्क के जितनी भी निधि हैं, लेकिन देखिए जरा इसको जरा ध्यान से सुनिए, कट्टरवादी तत्व इसमें भी भेद करते हैं। यदि हमारे देश की निधि अकबर हैं, जिन्होंने एकता के लिए इतना काम किया, हुमायूं भी हैं, बाबर भी हैं, औरंगजेब भी हैं, लेकिन ये इसमें भी भेद करते हैं। भारतीय जनता दल जो ऐतिहासिक गौरव हमारा माने मौर्य काल रहा है, जो गुप्त काल रहा है, दक्षिण में जो वंशावलियां हैं, चेर है, जो माने चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है, और आपका पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट है, सतवाहन है, गंगा है, प्रद्योत है आसाम का, और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कोई वंश अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और उड़ीसा में खरवेला वंश है, तमाम, और कई साम्राज्य हैं, विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, और उनके द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक स्मारक, ये सभी जो है गौरवशाली हैं, और सब पर भारतीय जनता दल का गर्व है। और मुगल काल भी अपना गौरव काल है। तो ये कट्टरवादी तत्व जो है मुगल काल को अलग रखते हैं, यही तो उनके कट्टरवादिता की निशानी है। ऐसी सोच को और ऐसे विचारों को कुचलने की आवश्यकता है। पूरा हमारा इतिहास जो है वो गौरव काल है। गुप्ता काल जितना गौरवपूर्ण हमारा गुप्त काल है, मौर्य काल है, और भी वंशावलियाँ हैं, इसी पर हमारा तो मुगल काल भी है। और अकबर महान है। औरंगजेब के साथ जो लोग बातें जोड़ते हैं वो उतनी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे जो शासन, प्रशासन, अनुशासन में सख्ती में विश्वास करते थे। आज उसकी सख्त आवश्यकता है। उसी के अभाव में तो वो अराजकता फैली हुई है शासन प्रशासन में, और जिसका खामियाजा
हमारे गरीब लोग, आम लोग भुगतते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इसी देश में मौजूद है। और हमारे देश में यदि संत महात्मा लीजिए तो हमारे वो गुरु नानक देव जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, और जो रहीमदास के दोहे हैं, तुलसीदास के दोहे हैं, वो भी संत हैं। और हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, हमारे वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह यहाँ पर है दिल्ली में। तो सारी निधियाँ इस देश में हैं, लेकिन कट्टरवादी तत्वों के प्रभाव से कि वो मुगल काल को अलग रख देते हैं, उसको आक्रांता बोलते हैं। बताइए, इसीलिए दूसरे आस्था वाले कट्टरवादी तत्वों को मौका मिलता है तो वो क्या करके अरब में ढूंढते हैं अपने आदर्श को। ये गलत है। पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए सारे आदर्श, सारे महात्मा इसी मिट्टी से है। भारत के बाहर को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग इसमें भेद विभेद करते हैं, उनके इस विचार को कुचलने की जरूरत है। बस इसी का आवश्यकता है। तो जितने भी संत महात्मा हैं, सूफी संत हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। हमारे लिए अकबर भी आदर्श हैं, हमारे लिए जो अशोक भी आदर्श है। वो जो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सभी लोग, हर्षवर्धन, सभी लोग आदर्श हैं। दक्षिण की वंशालियाँ सभी आदर्श हैं, और मुगल वंश भी आदर्श है। तभी यही तो है निशानी जो है सौहार्द की। इसमें जो भेद विभेद करता है वही तो शत्रु है, वही दुश्मन है हमारे इस भारतीय सौहार्द का, भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारे का भी शत्रु है। यही पहचानने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।